बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की टिक्का बिरयानी। जो बंदा आपके हाथ की बनी हुई एक दफ़ा टिक्का बिरयानी खा लेगा वो दोबारा कभी किसी के हाथ की बिरयानी खाना पसंद नहीं करेगा, ना ही उसे पसंद आएगी। अगर आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए बिरयानी बनाएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना अलग है, चावल का एक दाना भी टूटा हुआ नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि चावल टूट जाते हैं, फसफसे चावल बनते हैं। क्यों बनते हैं और आपके चावल टूटे ना, फसफसे ना हो तो उसको आप किस तरह वो चीज़ें अवॉइड करेंगे, ये तमाम टिप्स मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। आपने वीडियो में से कुछ भी मिस नहीं करना, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। जी, तो हमने ले लिया 1 कप ऑयल। 2 ग्लास के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया, ठीक है। बिरयानी में ऑयल जो है वो कम यूज़ होता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया हमने 3 टेबल स्पून। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो हम इसमें जो है वो साबुत मसाले ऐड कर देंगे। इससे मैंने 1 तेज़पात ऐड किया है, 4 से 5 लौंग ऐड किए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है, 1 बादियान का फूल ऐड किया है, 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है, एक बड़ी इलायची ऐड की है, 4 से 5 छोटी इलायची ऐड की है, ठीक है। ये तमाम जो साबुत मसाले हैं वो आपने ऐड कर लेने हैं ताकि अभी से ही खुशबुओं का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाए। और ये जो बिरयानी की जो ख़ास खुशबुएँ होती हैं वो इन मसालों की वजह से होती हैं, ये आपने मस्ट ऐड करने हैं। उसके बाद आपने ऐड कर लिया चिकन, ठीक है। चिकन हाफ़ के जी में ले रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं, तो उसके लिए मैं जो चिकन है वो हाफ़ के जी लिया। अब चिकन को मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई। चिकन को आपने तमाम मसालों में अच्छे से भूनना है ताकि हर मसाले का जायका, टेस्ट जो है वो चिकन में डेवलप हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने प्याज ऐड करने हैं। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे प्याज ऐड कर देते हैं। आपने जो है वो सारे घर के प्याज जो है वो बिरयानी में नहीं डाल देने। जो आप अपनी आम हांडी में, रूटीन की हांडी में जितना प्याज ऐड करते हैं उतना प्याज ही आप इसमें ऐड करोगे। लेकिन बारीक इसको हमने कर लिया चॉप। मैंने 3 मीडियम जो है वो प्याज ऐड किया। उसके बाद 3 जो है वो मैंने टमाटर ऐड किए। प्याज़ों को पहले अच्छी तरीके से भुना चिकन के साथ, फिर दोबारा से अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए। इनकी भी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हर चीज़ की जब तक भुनाई नहीं करेंगे तब तक बिरयानी का जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद नमक जो है वो मैंने डाल लिया, जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड की है रेड चिलीज़। आप जो है वो अपने हिसाब से ऐड करें, ठीक है। सुरख मिर्च पाउडर जो है वो मैंने 1 चम्मच ऐड किया, आप अपने हिसाब से ऐड करें। साथ पानी ऐड कर रही हूँ, फ़ौरन से पानी ऐड करें क्योंकि जब आप भूनते हुए रेड सुरख मिर्च ऐड करते हैं तो क्या होता है वो जल जाती है, जिससे आपके जो खाने का लुक होता है, आपके सालन का लुक होता है वो अच्छा नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें दही ऐड कर लिया, इससे की भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और इसके बाद हम ऐड कर लेंगे खुश्क आलू बुखारा और इमली, दोनों 1-1 टेबल स्पून ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, आपके पास मौजूद हैं तो आप ऐड कर लें, नहीं है तो आप अवॉइड कर लें, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 मैंने एक चीज़ ऐड की है, स्टेप बाय स्टेप उसको भुना है, अलग अलग उसकी भुनाई की है ताकि चिकन में और हमारी बिरयानी में हर चीज़ का जो टेस्ट है वो लाजवाब तरीके से आए। अब हमारा मसाला रेडी है। अब थोड़ा सा जो है मसाले, मैजिक मसाले हैं वो हम ऐड करने लगे हैं। अब ऐड कर लें हमने 3 से 4 हरी मिर्चें। आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्चें ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया खुश्क धनिया। और ये हमारा है मैजिक गरम मसाला जो आपको मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। इसकी रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। वो 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है ब्लैक पेपर। काली मिर्ची आप आखिर में ऐड करेंगे, अगर आप इसमें पहले ऐड करेंगे तो ये आपके मसाले को जो है वो ब्लैक शेड दे देगी, ठीक है। इसलिए लास्ट में हम ऐड करेंगे। तो हमारा जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी है। अब जो मैजिक चीज़ है, जो मेन टिप है वो ये है कि जब आपका पानी उबलने लग जाए तो आपने उसमें नमक ऐड करने के साथ साथ यहीं पे 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड करना है। अगर आप यहाँ पे टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे तो आपके चावल कभी भी फसफसे नहीं बनेंगे, टूटेंगे नहीं, भूरेंगे नहीं। आपका एक एक दाना साबुत और अलग अलग हो रहेगा अगर आप वहाँ पे जो है वो ऐड कर देते हैं ऑयल। ये हमने स्मोक दे लिया। स्मोक बिल्कुल थोड़ी से टाइम के लिए देना है, 1 से 2 मिनट के लिए, जस्ट कि हमें वो तिक्के का फ्लेवर भी आए और बिरयानी का फ्लेवर भी आए। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए स्मोक देंगे ना तो उससे क्या होगा कि जो सारा तिक्का फ्लेवर हो जाएगा, स्मोकी फ्लेवर आएगा, बिरयानी का जो असल फ्लेवर है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए, अभी देखें अभी धुआं उसका वैसे का वैसे था और मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है।
उसके बाद जब हम इसकी लेयर्स लगाते हैं, आपने सबसे पहले नीचे थोड़ा सा ऑयली जो है वो ग्रेवी रखनी है, उसके ऊपर थोड़े से हमने चावल डाल लिए। अब आप पे डिपेंड करता है आपने इसकी कितनी लेयर्स बनानी है, ठीक है। जितनी आप इसकी अच्छी लेयर्स बनाएंगी आपकी बिरयानी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। उसके बाद इसके मैंने सारा सालन डाल लिया जो हमने अपना मसाला बनाया था, और बाकी के राइस, ठीक है। तो ये इनको मैं अब अलग अलग कर रही हूँ, और अलग अलग करने के बावजूद भी कोई एक दाना भी जो है वो हमारा ना तो टूटा ना वो फंसा हुआ, ठीक है। तो ये अब हमने लेयर्स तैयार कर ली हैं, ठीक है। 2 से 3 लेयर्स आप बना लें, ठीक है, थोड़े थोड़े चावल और थोड़े थोड़े सालन के। उसके बाद हमने गार्निशिंग में अदरक, टमाटर, धनिया और रेड चिलीज़ ऐड किया। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं येलो फूड कलर, और हम जो है लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। उससे भी जो उसका जो फ्लेवर है ना, थोड़ी सी खटास पैदा होगी आपकी बिरयानी में, और बहुत शानदार जो है ना वो उसका फ्लेवर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए आपने दरमियानी आंच पे रखना है, और 10 मिनट के लिए बिल्कुल मोती जैसी आंच पे आपने इसको पकने के लिए रख देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला वो होता है जब हम अपनी इसका दम रिमूव करते हैं, इसको खोलते हैं और इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं, तो यही हमारा दिल धक धक कर रहा होता है कि पता नहीं कैसी बिरयानी बनी है। तो मेरी भी सेम कुछ कंडीशन थी इसको ओपन करते हुए, आपके सामने है, देख सकते हैं कैसा रिज़ल्ट है। बहुत ज़बरदस्त, एक दाना जो है वो हमारा अलग बना है, कुछ भी जो है वो जुड़ा हुआ नहीं बना। जस्ट आपने इसमें प्याज बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने, मसाला आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बिरयानी में ना बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर देते हैं, उसके अलावा उससे क्या होता है कि आपके जो चावल होते हैं ना वो जगह जगह पे उसके वो गुटलियाँ सी खिटले बांध जाते हैं, जो आप उसको कह लें जुड़े हुए बन जाते हैं। उसमें मसाला बस जो है ना ऐसे गिरा लगा के चिपक के वो सारे मसाले के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मसाला आपने इसका बनाना है। और ये आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।